गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको जान के खुशी होगी कि आज से आपकी क्लास 10th की फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। और आपको सबसे पहले हम चैप्टर लाइट स्टार्ट कर रहे हैं। लाइट मतलब होता है प्रकाश। तो क्लास 10th का जो हमारा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश, उसके बारे में जानने से पहले कुछ चीज़ें हम लोग ये जानेंगे कि डेली लाइफ में हमारे लिए प्रकाश यानी कि लाइट किस तरह से उपयोगी है। जैसे कि लाइट है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी वस्तु पे पड़ती है तो पड़ने के बाद ही हमें वो चीज़ दिखाई पड़ती है। यानी अगर कोई लाइट किसी वस्तु पे पड़ रही है तो इसको बोलेंगे आपतित हो रही है। और परावर्तन के पश्चात जब कोई वस्तु दिखाई पड़ती है तो उस फिनोमिना को हम परावर्तन बोलते हैं। तो हमें इस टॉपिक में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इट मीन्स परावर्तन के बारे में पढ़ना है। परावर्तन क्या होता है और साथ साथ अपवर्तन क्या होता है। तो जो लाइट का हमारा फर्स्ट चैप्टर है यानी कि प्रकाश, प्रकाश प्रकाश के बारे में लिखते हैं यहाँ पे। यानी कि लाइट लाइट है क्या, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपको कि सबसे पहले हमारी फर्स्ट हेडिंग होती है कि प्रकाश है क्या। प्रकाश किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ से आप लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में जो हमारे पास क्लास 10th में इसका आंसर लिखा जाता है। क्या लिखोगे आप कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे कि हमें वस्तुएं हमें वस्तुएं परावर्तन के जिससे कि हमें वस्तुएं रिफ्लेक्शन के पश्चात इट मीन्स परावर्तन के बाद दिखाई देती हैं। दिखाई देती हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास या हमारे मन में एक जनरेट होता है कि सर इसकी क्या चाल रही होगी प्रकाश की जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई पड़ रही हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो किस स्पीड से प्रकाश चला होगा जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई पड़ी। तो हम ये लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखते हैं नोट करके कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है।
इतनी स्पीड से लाइट हमारी निर्वात में चलती है, और जब किसी वस्तु पर यह आपतित होती है तो उससे हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती। इसके इंटरनल फिनोमिना काफ़ी डीप में आते हैं, फिर वो अभी आपको हम आगे डिस्कस करते हैं। दूसरी बात ये कि फर्स्ट रेडिंग प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और भी बहुत सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आता है परावर्तन क्या है। नेक्स्ट हेडिंग अगर आपकी बनती है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, यानी परावर्तन के बारे में हम लोग, या प्रकाश के गुण। नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के गुण क्या हैं। फर्स्ट हेडिंग है हमारी प्रकाश किसे कहते हैं, ये फर्स्ट है, ये हमारी सेकेंड हेडिंग है। चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। सबसे पहले आप ये लिखोगे कि जो प्रकाश है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, डाइवर्जन नहीं होता है, क्योंकि इसको चलने के लिए मीडियम के पार्टिकल्स निर्वात की आवश्यकता होती है, और ये पार्टिकल से जब टकरा के वाइब्रेट नहीं होगा तो एक सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन में चलता है। लगभग हमारे पास उसकी स्पीड जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। ओके, चलिए, तो एक तो पॉइंट हमारा है प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। दूसरा पॉइंट जो हमारा होता है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब बच्चा सभी लोग नोट साथ साथ बनाते हुए चले, क्योंकि एग्जाम के टाइम ड्यूरेशन में क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जब हमारे पास रिवीजन का टाइम होता है तो उस समय हमारे पास देखने के लिए कुछ नहीं होता है। या बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रफ कॉपी पे उस चीज़ को नोट कर लेते हैं और बाद में वो रफ कॉपी के पेज ही नहीं ढूंढ को मिल रहे। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। दूसरी, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है क्या, प्रकाश अपारदर्शी प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ओके, तो ये तो थे हमारे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की क्या गुण है। तो ये 3 पॉइंट अगर आप लिख देते हो एग्जाम में, तो इससे क्या होता है, एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। वो आपको नंबर यहाँ से आसानी से अच्छे मार्क्स दे सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास बेटा जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, प्रकाश का परावर्तन क्या है। प्रकाश का नेक्स्ट हेडिंग यहाँ से बनाएंगे हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन,
प्रकाश का परावर्तन क्या है या प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये हेडिंग है आपकी यहां से। चलिए अब इसको जानते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन क्या है। जब उच्च कोटि का पालिश किया हुआ पृष्ठ, उच्च कोटि का उच्च कोटि का पालिश उच्च कोटि का पालिश किया हुआ पालिश किया हुआ पृष्ठ, किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण, यहां से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि दर्पण, जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अपने पर पड़ने वाले अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को या अपने पर अधिकांश प्रकाश को, यहां से अधिकांश लिखेंगे हम लोग, पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है और जिससे कि हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, ये हमारा प्रकाश का परावर्तन होता है। अब आता है कि प्रकाशवर्तन के सर क्या नियम है, कि किस तरह से हमारे पास प्रकाशवर्तन को आगे इसको समझें। तो इसके बाद हम जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किन किन सरफेस से कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से इस पेज को आप सेव कर लीजिएगा और फिर इसके बाद पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए सबसे पहले इसमें क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम में, जब हमारा कोई प्रकाश किसी पॉलिश किए हुए सरफेस पे, यानी इसको आप समतल दर्पण कह सकते हो, हम यहाँ पे इंडिकेट करते चल रहे हैं आपको, समतल दर्पण, या इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब कोई प्रकाश की किरण, इसको दूसरे कलर से हम लोग यूज कर लेते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण, ये आपकी प्रकाश की किरण है और ये आपका कोई सोर्स ऑफ लाइट है जहां से आ रही है, आने वाली किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। या अगर इसको इंग्लिश में हम लोग जानते चलेंगे, क्योंकि आगे चल के आपको मोस्टली चीजें इंग्लिश में ही पढ़ने को मिलेंगी, तो उन सारे वर्ड्स की इंग्लिश भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है।
तो जैसे आपतित किरण को हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, तो इसको शॉर्टकट में हम लोग आई और लिख लेते हैं, इंसिडेंट रे। और इस पॉइंट को रिफ्लेक्टिंग पॉइंट या हम लोग परावर्तन बिंदु कहते हैं, परावर्तन बिंदु, जहां से रे हमारी पड़ने के बाद परावर्तित हो जाती है। तो ये रे हमारी परावर्तित होती है। इसमें खास बात बेटा एक ये होती है कि अगर कोई भी रे जिस मीडियम से आती है, परावर्तन के पश्चात उसी मीडियम में वो वापस चली जाती है। अच्छा, इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, या इंग्लिश में इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिंग रे, आर आर। तो आने वाली रे को, यानी जो रे हमारी सरफेस पे पड़ रही है, इसको आपतित किरण, और जाने वाली रे को हम लोग बच्चा पढ़ेंगे परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे। और उस सरफेस को बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है समतल दर्पण। अभी समतल दर्पण के बाद फिर हम लोग स्फेरिकल दर्पण यानी वक्र टाइप के किस तरह से बनते हैं, जिसको हम लोग अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। चलिए, इसका भी एक और यहाँ पे स्टेप होता है अभिलंब, जिसको कहते हैं, या हम लोग इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं, अभिलंब, अभिलंब, यानी इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल, नॉर्मल। ओके। अच्छा, सबसे बड़ी बात यहाँ पे बेटा ये होती है कि जब भी आप इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आपको डायग्राम के साथ साथ उसके लॉस को लिखना होता है, तो आप सबसे बढ़िया एक काम करें कि उसके जो भी हमारे पास डायग्राम में कंपोनेंट्स आ रहे हैं, उसके जो घटक आ रहे हैं, उन घटकों के नाम आप लिखते चलें। इससे क्या होता है, एग्जामिनर जब आपका उस चीज को देखता है तो उसके दिमाग में एक चीज अच्छे से फीड हो जाती है कि इस बच्चे को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर है। और खासकर यूपी बोर्ड में हम लोग थोड़ा राइटिंग का भी ध्यान रखते हैं। तो ये हमारा जो कोण बनता है आपतित किरण और नॉर्मल के बीच, ये हमारा कोण होता है आपतन कोण, जिसको हम लोग इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और ये कोण जो हमारा होता है परावर्तन कोण, ये नॉर्मल यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण हमारा परावर्तन कोण कहलाता है। ये परावर्तन कोण है हमारा, इसको हम लोग लिखेंगे परावर्तन कोण। और इसको बोलेंगे आपतन कोण। आपतन कोण, ये रहा आपका आपतन कोण और ये है आपका परावर्तन कोण। अच्छा, दूसरी चीज, ये रेगुलर दर्पण है। रेगुलर का मतलब होता है यानी समतल दर्पण, जिसकी सरफेस कैसी हो, समतल हो। और एक ऐसा भी दर्पण होता है जिसकी सरफेस अगर समतल नहीं है, यानी उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो सर बच्चे पूछते हैं कि सर वो क्या होता है, इरेगुलर सरफेस कैसे बनती है? तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे इरेगुलर सरफेस में हमारे पास इस तरह से अगर कोई सरफेस है, क्योंकि ये सरफेस हमारे पास अब समतल तो नहीं रही। समतल का मतलब होता है जिसका पूरा एरिया बिल्कुल समतल हो, प्लेन हो, ये इरेगुलर सरफेस है। इसमें भी हम लोग बैक साइड, अच्छा अगर पॉलिश नहीं करें तो क्या सर रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा? क्वेश्चन मन में उठता है। तो बेटा रिफ्लेक्शन तो होगा लेकिन 100% नहीं होगा। कुछ पार्ट उसका कुछ ना कुछ आगे की ओर बढ़ जाएगा और कुछ पार्ट ही हमारा रिफ्लेक्ट होगा, जिससे कि वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जब इरेगुलर सरफेस पे असमतल दर्पण है ये, जब इस पे कोई प्रकाश पड़ता है तो रेगुलर डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट कहीं इधर चला जाएगा, कहीं मान लो सपोज दैट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो इस साइड आ गया रिफ्लेक्ट होने के बाद। तो इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ ये हमारे पास कंफर्म ना हो पाने की वजह से ऑब्जेक्ट हमें क्लियर सीन
नहीं दिखाई पड़ता, ब्लर इमेज आने लगती है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारे पास सबसे पहले जरूरी होना चाहिए क्या, कि समतल दर्पण क्या है, और समतल दर्पण के साथ साथ फिर उसमें हम लोग किस तरह से रे डायग्राम को ट्रेस करेंगे। तो जब भी आपके एग्जाम में आता है तो आप कोशिश करिएगा इसका समतल दर्पण और जो असमतल दर्पण है दोनों के बारे में हम लोग लिखना चाहेंगे, और डायग्राम से अगर आप रिप्रेजेंट करते हो तो और अच्छी बात है। हालांकि नॉर्मल अभिलंब इसमें भी पढ़ते हैं, ये आपका अभिलंब हो गया, इधर इसके लिए ये अभिलंब हो गया। अब यहाँ पे ये एंगल अलग होगा, ये एंगल अलग होगा, एंगल आई एंगल आर को फॉलो नहीं करता है इक्वलिटी को, इसीलिए ये हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन में कंसीडर करते हैं इसको, समतल दर्पण में इसको नहीं कंसीडर करते हैं। चलिए, तो एक बात तो ये हम लोग समझ गए कि सर किस तरह से हमारे पास परावर्तन होता है। परावर्तन के नियम में जब अब हम लोग लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डायग्राम में जो भी हमारे पास ट्रेसिंग में आता है उसको लॉज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए उसके लॉ क्या है कि आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण आपतित किरण को ऐसे लगा देंगे डैश, परावर्तित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब, जिसको हम लोगों ने नॉर्मल कहा है, तीनों एक ही तल में होने चाहिए। आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होने चाहिए। एक ही तल में होने चाहिए। दूसरा जो लॉ आता है हमारे पास लिखने को कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये है आपका, तो ये दो लॉ लिखते हैं और साथ में इसके नीचे आप लिख दोगे, ये यहीं पे आप लिख दीजिएगा कि एंगल आई, ऐसे एंगल बनाओगे आप, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो उसको भी एग्जामिनर को पता चलेगा कि बच्चा किस एंगल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा। आपतित किरण परावर्तित, आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण मतलब जाने वाली किरण, और इनके बीच का जो हमारे पास एक अभिलंब आया है, ये तीनों की तीनों किरण या तीनों की तीनों रे एक ही प्लेन में होंगी। ये हमारा फर्स्ट लॉ बनता है। उसके बाद आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। ये दो कंडीशंस इस बात को रिप्रेजेंट करती हैं कि इसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो भी रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी समतल दर्पण से रिफ्लेक्शन हो रहा है हमारा। चलिए, इसके बाद फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं कुछ पॉइंट की तरफ। ये तो हमारे पास रिफ्लेक्शन हो गया। अब किस तरह से हमारे प्रतिबिंब बनते हैं और प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं, क्या फॉर्मेशन ऑफ द इमेज होता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आते हैं। इतना आप लोग नोट्स में इसको लिखेंगे। चलिए, अब आता है कि प्रतिबिंब क्या होता है।
प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे, यानी नेक्स्ट हेडिंग है हमारी यहाँ पे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे। ओके, तो क्या होता है, प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर कम से कम दो रेखाएं यानी दो किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं। अगर दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट होती है कि सर वस्तु आभासी और रियल कब बनती है, तो जब बेटा रियल रे इंटरसेप्ट करती हैं, जब रियल रे आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, काटती हैं, तो वहां पे रियल इमेज बनती है। और जब कोई आभासी किरणें एक दूसरे को एक जगह पे काटती हैं, तो वहां पे हमारे पास आभासी मतलब होता है जिस रे को हम लोग डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करें उसे आभासी बोलेंगे, और जिस रे को एक डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करें उसको हम लोग रियल रे बोलेंगे। अब रियल रे हमेशा रियल इमेज को कंफर्म करेंगी और आभासी रे हमेशा आभासी इमेज को रिप्रेजेंट करती है। चलिए ठीक है, तो प्रतिबिंब बनता कब है, इसके बारे में हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं कि प्रतिबिंब वहां बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिबिंब 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 वहां बनता है जहां पे कम से कम या जहां पर कम से कम दो किरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती हैं, या प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पर कम से कम दो किरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती। प्रतिच्छेद का मतलब होता है बेटा, सपोज दैट एक रे इस तरह से आ रही है और एक रे इस तरह से जा रही है, तो जहां पे ये दोनों रे आपस में एक दूसरे को कट करेगी उसी पॉइंट पे हमारी इमेज बनेगी। अभी हम लोग लेंस में भी पढ़ेंगे और मिरर में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से रे हमारी रिफ्लेक्शन या परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये हो गया प्रतिबिंब के बारे में। अब बात आती है कि सर वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और ये कब बनते हैं। तो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एग्जाम में हमारे पूछा जाता है कि अंतर बताएं, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको अच्छे से पता है, आपके स्कूल में या कहीं आपके कोचिंग क्लासेस में भी सब जगह ये बताया जाता है आपको कि जब भी हम लोग अंतर लिखते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट साइड एक कॉलम में और दूसरी वैल्यू को दूसरे कॉलम में लिख के कंपेयर करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग ये जानेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग के तौर पर वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर, यानी हेडिंग होगी आपकी वास्तविक, हेडिंग को हम दूसरे कलर से यहाँ पे आपके लिए लिखते हैं ताकि आपको आसानी रहे नोट्स बनाने में। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक
वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासीय, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासीय प्रतिबिंब में अंतर, आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या क्या चीजें होती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम में वास्तविक प्रतिबिंब लिखते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और एक कॉलम में हम लोग लिखते हैं आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो हम लोग लिखेंगे कि वास्तविक यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं। तो पहला पॉइंट लिखेंगे आप यहाँ पे इस तरह से, यह तब बनता है जब वास्तव में यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण यहाँ पे प्रकाश की यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित करती हैं, वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं या करती हैं। एक तो पॉइंट आपका ये हो जाता है। दूसरा, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं या करते हैं। कर सकते हैं या करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है बेटा हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ऐसे डॉट करके बना रहे हैं ताकि आपको दिखे। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, उल्टा बनता है। तो ये 3 पॉइंट अगर आप लिख के आते हो एग्जाम में
तो एग्जामिनर आपसे काफी इंप्रेस होता है और आपको नंबर आसानी से दे देगा कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो ये आपकी वास्तविक प्रतिबिंब के 3 पॉइंट हो गए। इसी तरह आभासी प्रतिबिंब लिखते हैं, यह तब बनता है जब प्रकाश किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, होती नहीं है, होती हुई प्रतीत होती हैं। और दूसरा, ये पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, जस्ट इसके रिवर्स ऑर्डर में, जस्ट इसके उल्टा जो पॉइंट होंगे वो हमारे आभासी प्रतिबिंब में आ जाएंगे। तो चलो इनको भी नोट्स में मेंशन करते हैं हम लोग। यह तब बनता है, यह तब बनता है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण वास्तव में, या वास्तव की जगह आप लिख सकते हैं प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, ओके। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। उसके बाद जैसे कि हमने इसमें लिखा, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, तो इसमें आप क्या लिखोगे, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बच्चा इसमें आ जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमारे कैसे बनते थे, उल्टा बनते थे, लेकिन इसमें हमारे पास आभासी प्रतिबिंब सीधे बनेंगे हमेशा, यानी लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासीय या आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, सीधा बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमारा कैसा बनता है इसमें बच्चा, सीधा बनता है। तो ये 3 पॉइंट हो जाते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और ये किस तरह से हमारा बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के बारे में जाना। उसके बाद किस टाइप के प्रतिबिंब बनते हैं, हमारे पास 2 प्रतिबिंब होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा आभासी प्रतिबिंब होता है। अगर आपका डिफरेंस आ जाता है लिखने को कि दोनों में सर क्या अंतर है, या एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों में किस तरह से इसके डिफरेंस लिखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास किसी चीज को लिखने के लिए पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठते हो आपको चीजें पता तो होती हैं कि ये होता है ओरल, लेकिन जब लिखने की बारी होती है तो हमारे हाथ कांपते हैं, वहां पे पॉइंट्स नहीं होते लिखने के लिए। तो उनको, क्योंकि आपका यूपी बोर्ड है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो है नहीं, तो इसमें आप लोग सिस्टमेटिक एक एक चीज पढ़ोगे और उनको कॉपी पे दिखाओगे, ठीक है, तभी जाके आपको यहाँ से नंबर आपके मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, और ये जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है। एक बार यहां से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं थोड़ी चीजें कि किस तरह से। क्या एक चीज और आपको यहाँ पे कंफर्म कर दें कि जो प्रकाश का चैप्टर चल रहा है हमारा, ये 3 लेवल में आपका कंप्लीट होगा, जिसमें से आप ये समझ सकते हैं ये आपका लेवल 1 है, लेवल 1 है,
यानी लेवल 1 में हम लोग सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, लेवल 2 में सबसे पहले इसके डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एक एक करके कि किस तरह से न्यूमेरिकल एबिलिटी को हम लोग सॉल्व करते हैं इसकी, ठीक है। और फिर कुछ हम आपको साथ साथ में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताते चलेंगे कि न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट होती है। कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग लेवल 2 में पूरे होल चैप्टर को एक साथ डिस्कस करेंगे, और थर्ड लेवल में आपके इस पूरे टॉपिक के जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर अप करेंगे। ओके बेटा, चलिए। तो लेवल 1 में हम लोगों ने क्या देखा कि प्रकाश किसे कहते हैं, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है यानी एनर्जी है। अभी फिर हम लोग एनर्जी के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे कि एनर्जी क्या होती है, कितने टाइप की एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो इसका